बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो थर्मोकेमिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर एमसीक्यूज के हवाले से। और वो ये है कि हीट फ्लो इनटू द सिस्टम। जब किसी सिस्टम में हीट फ्लो कर रहा है, मतलब ये हमारे साथ सिस्टम है, इस सिस्टम में हीट इन हो रहा है, उसके अंदर हीट जा रहा है, उसके अंदर हीट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो जब हीट अंदर जाएगा तो इससे इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। पॉइंट नंबर 1, काइंडली नोट दिस। और वी कैन आल्सो से हीट एब्जॉर्ब। जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। और जब हीट रिलीज होता है, व्हेन हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। काइंडली नोट दिस। मतलब हो गया कि हीट एब्जॉर्ब जो है इसको हम प्लस डेल्टा एच से जाहिर करते हैं। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज एक्चुअली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। और heat released by the system जो है, this will basically decrease the internal energy of the system, ठीक है। इसी तरह एक और पॉइंट है और वो है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर काम हो रहा है, सिस्टम पर। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक कंटेनर है, उस कंटेनर का वॉल्यूम पहला इतना था। अब जब हमने ऐसा किया कि इसको हमने कंप्रेस किया, इसके ऊपर हमने प्रेशर सपोज डाल दिया, हमने उसके ऊपर काम कर दिया, काम, इसके ऊपर हमने काम कर दिया, तो सिस्टम पर काम हो रहा है। सिस्टम पर क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो जब सिस्टम पर काम हो रहा है तो इससे भी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? शाबाश। सो प्लस increase. वर्क, हाँ, प्लस वर्क will increase the activation energy, the internal energy, and work done by the system, by the system, by the Decrease. system। जब वर्क होता है तो हम कहते हैं माइनस डब्ल्यू, तो इट मीन दिस विल डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी। देखिए, शाबाश। ये बहुत इजी पॉइंट है, अक्सर इसको याद करो। वो ये है कि अगर आपके साथ नॉर्मल कंडीशन है, सपोज नॉर्मल कंडीशन है, डायग्राम को देखिए। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए हैं और एक खास काइनेटिक एनर्जी पर मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि इस पर आप प्रेशर डालते हैं या ऊपर से आप पिस्टन उसको लगा देते हैं, ठीक है, वो पिस्टन क्या करेगा? वो इसकी जो वॉल्यूम है इसको प्रेस करेगा, इसके वॉल्यूम को कम करेगा। जब इसके वॉल्यूम को कम करेगा तो आपके ख्याल में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे कि नहीं? जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ उसका कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। जब उसका कोलिजन ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें इंक्रीज आ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम विल इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स को कभी कभी काफी मसला होता है, ये जो हीट एब्जॉर्ब होता है ये प्लस साइन होता है कि माइनस साइन होता है, या ये जो वर्क डन बाय सिस्टम होता है या ऑन सिस्टम होता है, इसको हम कैसे याद करेंगे, इसका साइन क्या होगा? तो चलो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या होगा, हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, और इसको हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, आइए। मैंने एक टेबल, एक डायग्राम जो है इधर लाया है और वो बहुत सिंपल और बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग है। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनर्जी इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। एनर्जी जब किसी सिस्टम के अंदर जा रहा है या उसके बाहर आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज मुमकिन है और हम उसके लिए क्या साइन कन्वेंशन जो है वो यूज करेंगे। इधर देखिए, दिस इज हीट एडिड टू द सिस्टम। हीट एडिड टू द सिस्टम मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम।
जब कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, जब कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वी विल राइट दिस प्लस क्यू और प्लस डेल्टा एच। इसके लिए हम प्लस डेल्टा एच का साइन यूज करेंगे। प्लस मीन एब्जॉर्ब, प्लस मीन एब्जॉर्ब, प्लस मीन इंक्रीज। तो ये सिस्टम की हीट को इंक्रीज करेगा, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब किसी सिस्टम से हीट गिव अप हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो दिस इज रिलीज, तो heat released by the system will be minus delta H, or we can say minus Q। ये अपने साथ याद रखो, heat absorbed by the system is plus and heat released by the system is minus। heat absorb, जब कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका हीट जो है या उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो बढ़ना प्लस और कम होना माइनस, एक पॉइंट। ये इजी है, ये स्टूडेंट्स को अक्सर याद रहता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो वर्क में कंफ्यूज होते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस होगा कि नहीं, वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं भी आपको एक आसान सा फार्मूला और ट्रैक बताता हूँ, वो ये है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप सिस्टम के साथ बात करेंगे, सराउंडिंग के साथ नहीं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब आप किसी सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑन, तो ऑन को आप प्लस लेंगे, ऑन को आप क्या लेंगे, प्लस। work done on the system, so you will take the work done as positive W, and work done by the system। देखिए, ये by का लफ्ज मैं आपको आसान करने के लिए बताऊंगा कि अक्सर हम लिखते हैं 1/2, 3/2। तो ये जो by होता है, by, इधर देखिए, ये by जो होता है ये बेसिकली माइनस की तरह लुक देता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय सिस्टम जो होगा, दिस विल बी माइनस W, this will be minus sign, this will be minus sign। kindly remember these points, these are very important। kindly ये पॉइंट जो है ये अपने साथ नोट करो। जब कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, इससे क्या होगा, इससे पॉसिबल है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, क्योंकि सराउंडिंग से टेम्परेचर, सराउंडिंग से जो हीट है वो सिस्टम के अंदर जा रहा है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अवर सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है। और ये भी मुमकिन है कि इंटरनल एनर्जी के चेंज होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद कुछ काम हो जाए। तो काइंडली कीप दिस माइंड। एंड व्हेन हीट रिलीज बाय सिस्टम, जब सिस्टम से हीट रिलीज हो जाएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज मुमकिन है, ठीक है। एक तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, हो सकता है कि इससे इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है, सिस्टम ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब सिस्टम एनर्जी हीट को रिलीज करेगा तो इससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, शाबाश, नंबर 3, दिस विल कॉज वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग पर काम हो जाएगा। और इधर जो है, दिस इज वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन on system by surrounding, work done on system by surrounding। अल्फाज को देखिए, यहां क्या हो रहा है, शाबाश, इधर जब हीट एब्जॉर्ब होता है, यहां सिस्टम ऐसा कर रहा है, जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो सिस्टम सराउंडिंग पर काम कर रहा है, सारी वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। इसको उल्टा करो, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम जो है वो क्या करेगा, सिस्टम ऑन सराउंडिंग, वो सराउंडिंग पर काम कर रहा है। और उधर जो है क्या होगा, ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग। ये मैं क्यों इस तरह लिख रहा हूं, मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, देखिए, जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हो सकता है कि जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो सराउंडिंग में जो चीजें मौजूद है उसको पुश करेगा। तो यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग पर काम कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग पर काम कर रहा है। और जब हीट क्या होगा, रिलीज होगा, रिलीज, जब हीट रिलीज होगा तो इससे क्या होगा, शाबाश, यहाँ सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग क्या कर रहा है, सिस्टम पर काम कर रहा है।